ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली हनुमान। तो बाबा गोपालपुरिया सन्यासी एवं ब्रह्म प्रेत का भाग दूसरा लेकर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे रामेश्वर जी हिमालय में पहुँचे और उनसे 100 वर्ष से अधिक उम्र के उनके फुफुआउट बाबा एकदम से युवा रूप में मिले। युवा होने और लगभग 140-150 वर्ष की आयु होने की बात उनको पूरी तरह से काल्पनिक और अविश्वसनीय लग रही थी। तो अब आगे की कहानी सुनते हैं कि क्या सच में जो वो युवा बातें बता रहा था कि हम तुम्हारे दादा के फूफा के सुपुत्र हैं, क्या सच में ऐसी बातें सच है ये? तो आगे की कहानी में, आगे के वृत्तांत में ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अब सुनिए। तो जब उस युवा ने कहा कि मैं तुम्हारे दादा का फुफुआउट भाई हूँ, तो फिर जब ये बात चल रही थी ना, तो रामेश्वर जी अपने दिमाग पर जोर डाल कर लगे बहुत कुछ याद करने, पर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। अचानक वह युवक मनेश्वर जी से, वह युवक यानी जो अपना नाम मनेश्वर बता रहा था, वही बोल पड़ा। दरअसल जब कुंभ नहाने मैं हरिद्वार आया था, तो वहीं एक सन्यासी का शिष्य बनकर उसके साथ मैं हिमालय में आ गया। यहाँ आकर लगभग 10 साल तक उस सन्यासी की खूब सेवा आवभगत की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उसने मुझे एक दिन एक पेड़ के कुछ पत्ते खाने को दिए। वे पत्ते खाने के बाद मैं एकदम से युवा हो गया और मेरी भूख प्यास भी मतलब काफ़ी कम हो गई और मैं एकदम तरोताज़ा, एकदम स्वस्थ महसूस करने लगा। फिर क्या हुआ कि मेरे गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं अब सदा के लिए समाधिस्थ हो जाऊंगा। तो तुम भी पूजा पाठ करते रहो और संभव हो तो किसी अन्य गुफा में या किसी और गुरुजी के पास चले जाओ। फिर गुरुजी का आदेश मानकर मैं गुरुजी को प्रणाम किया और हिमालय में सोचा कि थोड़ा इधर उधर भटक भी लूँ और शायद कोई और गुरु के संपर्क में आ जाऊँ। तो ऐसा करते करते मुझे एक दूसरे महात्मा से, एक दूसरे गुरुजी से मुलाकात हो गई। अभी क्या हुआ कि वो दूसरे गुरुजी क्या मतलब मैं उनके सेवा में पूरी तरह से लग गया। फिर उनके जरिए भी मुझे कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो गईं। अब क्या हुआ कि जब मुझे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो फिर अब मैं युवा हो ही गया था और नए महात्मा से जब ये सिद्धियां भी प्राप्त हो गई, तो मुझे थोड़ा सा ना घमंड आ गया और मैं ना थोड़ा जो धर्म का मार्ग था, सकारात्मक मार्ग था, उससे विचलित हो गया। मैं फिर से कुछ गलत काम करने लगा। जैसे कि जब ये नए गुरुजी समाधिस्थ हो जाते, पूजा पाठ में लीन हो जाते, तो मैं इस हिमालय में घूम घूम कर ऊल जलूल हरकतें करने लगता, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, तपोबल आ गया है। धीरे धीरे करके यहाँ घाटी में बसे, घाटी में मतलब नीचे हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव में मैं जाना शुरू किया। फिर मुझे वहाँ एक युवती पसंद आ गई। तो एक दिन मैं अपने क्या किया कि तप के बल पर उसे मोहित करके यहाँ हिमालय पे लेके आया और उसके साथ रास रचाया। फिर ये ना मैंने दिनचर्या कर ली। मैंने हर दिन जाता, उसको लेके आता, उसके साथ रास रचाता। एक दिन की बात है कि मैं यहीं अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि पास में
कोई प्रेतनी है, यानी ये हिमालयी क्षेत्र में। फिर मैंने क्या किया कि अपने तपोबल से उसे खींच लिया, उस प्रेतनी को, उस भूतनी को खींच लिया और उसे भी एक सुंदर युवती बनाकर उसके न चाहते हुए भी उसके साथ विहार करने लगा। जब मैं उसके साथ विहार कर रहा था ना, उस समय मेरे गुरुजी पास की ही एक कंदरा में समाधि में लीन थे। मस्ती में डूबे हुए, मस्ती करते करते मैं इतना मस्त हो गया ना, मुझे आसपास का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा और मैं ना अट्टहास करने लगा, हंसने लगा जोर जोर से। अब मैं इतना तेज, इतना जोर से हंस रहा था कि गुरुजी की समाधि भंग हो गई और वे गुस्से में कंदरा से बाहर आ गए और मुझे श्राप दे दिए कि तू ब्रह्म प्रेतों जैसी काम कर रहा है तो तू ब्रह्म प्रेत हो जा। साथ ही गुरुजी ने गुस्से में भी कहा, और तुमको इसी क्षेत्र में विचरण करते रहना है, तू कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। इतना कहते ही गुरुजी क्या किए कि अपने दाहिना हाथ आगे किए और उसमें ना ऐसे करके कुछ मंत्र बुड़बुड़ाए तो उसमें ना गंगा की धारा बहने लगी। फिर उन्होंने ना उस जल को मेरे तरफ छिड़क दिया और देखते ही देखते मेरा जो शरीर था ना वो बदलने लगा और मैं एक ब्रह्म प्रेत के रूप में आ गया। फिर क्या हुआ कि वो गुरुजी गुस्से में ही उस गुफा के अंदर चले गए। इतना कहने के बाद ना वो युवा था ना थोड़ा सा अशांत हो गया और फिर कहना शुरू किया कि फिर मुझे अपनी गलती का पूरा पछतावा हुआ और लगभग इस घटना के काफ़ी समय बाद फिर मुझे अपने गुरुजी की वाणी सुनाई दी। लेकिन वो बोले कि तुम्हारी शक्तियाँ तो कम कर दी गई हैं और तुम अगर सही काम में उनका उपयोग करोगे तभी वो संभव हो पाएंगी। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद अच्छे काम करने शुरू किए और इसी क्षेत्र में विचरण करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस क्षेत्र में आए लोगों, सन्यासियों की सहायता कर सकूँ। तो मान्यवरों, अब तीसरे भाग में आगे की कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और फिर से वही कहूँगा कि आप बताएं कि ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। नमस्कार। जय बजरंग बली हनुमान।